अपहरण किया, ऐसा लेख कहता है। इकलक पूत सवालक नाती, रावण के घर दिया न बाती। रावण का इतना भारी कुनवा था, रहा नहीं कोई रोने वाला। कानों की शक्ति होगी, जुबान की शक्ति बीती आपको। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, और उनको शीतल करे आपो शीतल हो। तो प्रेम व्यवहार बढ़ेगा, दंगा फसाद नहीं होगा। और आपने इसी जुबान की शक्ति से मां बहन की गाली दे दी तो महाभारत होगा, बचेगा। शक्ति तो आपके पास है। और कहां तक गाथा करेंगे, जिस्मानी ताकत आपके पास है। सदुपयोग करोगे प्रणाम कैसा आएगा, और दुरुपयोग करोगे तो प्रणाम कैसा आएगा। ये आप पर निर्भर करता है, किसी दूसरे पर निर्भर नहीं करता है। और मौके बार बार नहीं मिलते हैं, समय बार बार प्राप्त नहीं होता है। छल कपट छोड़ो, झूठ छोड़ो, धोखा देना छोड़ो। हम इतने सातिर हैं, इतने सातिर हैं, इतने सातिर बन चुके हैं। हम अपना राज्य साम्राज्य बढ़ाने के लिए दूसरों को गुमराह करते हैं, उन्हें आरोपित करते हैं। किस किस तरीका से उन्हें नवाजते हैं, भूल गए तुम्हें जो जिस्मानी ताकत मिली है, आप इसका दुरुपयोग कर रहे हैं। इसका खामियाजा भोगना ही पड़ेगा, बिना भोगे बच नहीं सकते। परमात्मा नारायण साकार हरि का विधान है, इनके विधान से बचना ब्रह्मांड में किसी के बस की बात नहीं। क्यों? ये संसार पूरा ब्रह्मांड कर्म करने को स्वतंत्र है, भोगने के लिए परतंत्र है। भोगना पड़ेगा। नारायण साकार की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार। कुछ दिन पहले हमारी मौजूदगी दौसा शहर राजस्थान में थी। वहां का जो हमने मंजर देखा, वहां के हालात देखे, वहां के लोगों को हमने परखा। एक एडिशनल एसपी पुलिस आए हुए थे, वो हमसे भी कह के गए जब तक आप यहां रहना चाहें रह सकते, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब व्यवस्थाएं तार तार है, व्यवस्थाओं को देने वाला कोई नहीं, तो मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम का आयोजन होना संभव नहीं। मन में क्या है, बगल में क्या है, बड़ी विचित्र कहानी है। और भली बात जानते हैं, सरकार का अपराधी बच नहीं सकता। जब सरकार का अपराधी नहीं बच सकता तो पापी भी परमात्मा से बच नहीं सकता है। कुर्सी की लंबी उम्र नहीं, और कुर्सी के बिना चैन नहीं। धन की लंबी उम्र नहीं, और धन के लिए हम कितना झूठ बोलते हैं, कितना पाप कमाते हैं, कितना दोष कमाते हैं। हर समय इसी में तल्लीन रहते हैं। हकीकत, वास्तविकता, सत्यता देखा जाए, हम अपनी बातें करते हैं और किसी की नहीं। अपनी बातें करते हैं, हम खुद अपने से स्वयं से प्रश्न करें,
तू नाचीज है, फिर भी कितना सत्य बोलता है। तो बुजुर्गों ने कहा है, वेदों में भी आया होगा, सांच बराबर तप नहीं है, झूठ बराबर पाप। जिसके हृदय सांच है, सत्य है, उसके हृदय आप कहावत। तो देखें, समझे, परखे, क्यों अपने जीवन को बर्बाद कर रहे हो। आप समझ सकते हैं, जहां प्रहलाद भक्त, वैदिक काल का इतिहास बताता है, प्रहलाद भक्त परमात्मा नारायण हरि सर्वेश्वर का ध्यान करते थे, नाम लेते थे। उनके पिताजी हरकष्पु हजम नहीं हुआ, प्रहलाद को बुलाया, कहा इस हरि ने तुम्हारे चाचा को मार दिया, वध कर दिया, और तुम हरि का नाम ले रहे हो, दुश्मन है, वैरी हमारा। प्रहलाद ने कहा कि आप अपने को भगवान मानते हैं, वास्तव में सत्य प्रभु परमात्मा सर्वेश्वर ब्रह्मांड के रचयिता ही परमात्मा थे हैं और रहेंगे, हम उनका नाम लेते हैं। प्रहलाद को कितनी यातना दी गई होंगी लेख के मुताबिक। हम तो भक्ति भी नहीं करते यार, केवल हरकारा चौकीदार बनकर काम कर रहे हैं। जहां बात आई हिरण्यकश्यप की बहन होलिका, आना हुआ, उसने कहा भैया चिंता मत करो, मुझे वरदान है, मैं प्रहलाद को गोदी में लेके बैठ जाऊंगी, वो जल के राख हो जाएगा, अग्नि का प्रभाव मेरे ऊपर नहीं होगा। ऐसा लेख कहता है, लेख बताता है। हुआ यही, जमाना इकट्ठा हुआ, दर्शक देखो क्या होता है, कितना अन्याय हो रहा, नीति हो रही है। प्रहलाद को मारने के लिए उसकी बुआ भी उद्यत है, गोदी में प्रहलाद को बैठाना, ऐसा लेख कहता है। अग्नि प्रज्वलित हुई और होलिका धू धू करके जलने लगी, राख हो गई, प्रहलाद का बाल बांका, ऐसा लेख कहता है, इतिहास बताता है। तो यार बच के जाएंगे कहां। इसलिए किसी के प्रति को विचार नहीं लाना चाहिए, कुसंगति नहीं करनी चाहिए, कुसंगति ठीक नहीं होती है। क्यों? कानून भी कहता है जैसा संग करोगे वैसा रंग सवार हो जाता है। हमारे पास तो करोड़ों करोड़ों की संख्या आती है, आप ही बताओ कोई पंडाल के बाद हमारी किसी से कोई चर्चा नहीं होती, कोई मतलब ही नहीं। कोई कार्य करता है, आयोजन लेने के लिए आए हैं तो एक बात है, वैसे कोई मतलब ही नहीं है। सारी लीलाएं नारायण हरि परमात्मा की आपके मध्य पंडाल में हो जाती है, फिर और कोई काम की जरूरत शेष बचती ही नहीं। तो श्रीमान जी मौके बार बार नहीं मिलते हैं, समय बार बार प्राप्त नहीं होता है। आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। दुनियावी तौर पर पिताजी के पिताजी चिल्ला चिल्ला के मर गए, मेरे बेटे, मेरी बेटियां, मेरे भाई, मेरी बहनें, मेरे लड़की दामाद, मेरे धी देवते, मेरे कोठी बंगले, मेरी जमीन जायदाद, मेरे कल कारखाने,
मेरे बैंक अकाउंट मर गए, एक कतरा भी साथ नहीं गया। जिन्हें अपना मानते थे उन्होंने ले जाकर शमशान में होली की तरह जला के राख कर दिया, कुछ भी शेष नहीं बचा। तो भैया जब आप लोग इस मानो मंगल मिलन सद्भाव में समागम में पहुंचे, जो हमारी समझ आता है ये समय जो आपको मिला है नारायण साकार हरि परमात्मा की सत्यमर कथा, मानवता से ओतप्रोत, इस समय को आप संसार की संपत्ति से खरीद नहीं सकते। दुनिया में किसी प्रकार से कोई खरीद फरोख्त कर सकते हो, उसके लिए धन चाहिए, उसके लिए आपके पास खेती बाड़ी नौकरी व्यापार धंधा रोजगार है, कमाओ। लेकिन ये ध्यान रखें कि कुसंगति के पास मत जाओ, कुसंग को भटकने मत दो। क्यों? आप जानते हैं सुअर का नाम सुना है, देखते भी हैं। सहस्त्र कमल दल खिला हुआ है, अगर सूकर उसमें उतर गया तो सहस्त्र कमल दल को भी ध्वस्त कर देता है। उसे सहस्त्र कमल दल से क्या लेना देना। तो महात्मा जी आपके सम्मुख खड़े हुए हैं, कहां से आए हैं, कहां रहते हैं, क्या करते हैं, ये जाने। इन्होंने ये जब यहां कुछ लिया नहीं जाता तो खरीदना भी किसी को संभव नहीं है। जो दंड बंद करते हैं वो जाने उनका जाने काम, वो धन खर्च कर सकते हैं। यहां तो एक पाई नहीं ली जाती है तो धन किसी को देना संभव नहीं जाता। लेकिन जो धन आपको शब्द रूपी मिल रहा है, वाणी का मिल रहा है, राजे महाराजे ने भी ये छोड़कर, जैसे राजा गोपीचंद का नाम सुना होगा आप लोगों ने। राजा गोपीचंद बावनगढ़ का राजा था, जिसका ये प्रांत है, प्रांत स्टेट, बावन प्रांत का राजा था। मां ने एक दिन बुलाया और कहा, हे गोपीचंद बैराग ले ले। गोपीचंद ने कहा, मां तुम क्या कहती हो? कोई मां अपने बेटे को बैरागी बनाएगी सन्यासी? तुम बनाना चाहती हो? तो कहा कि तेरे पिता जवानी में ही मुझे विधवा करके छोड़ दिया। एक फकीर का श्राप लगा हुआ था, फकीर को गलत निर्णय देकर फकीर को दंडित किया, उसका श्राप लगा हुआ था। पूरा परिवार सर्वनाश को प्राप्त होगा, तेरा भी नाश होगा, मैं तुझे बचाना चाहती हूं। गोपीचंद ने कहा, मेरी 1600 रानियां हैं, लेख की बात है, मेरी 1600 रानियां हैं, इनका क्या होगा? 1000 बेटियां, इनका क्या होगा? मां ने कहा है, गोपी होश में आ जा, इनमें से कोई भी तेरा साथ नहीं देगा। मैं जो बोल रही हूं, कोई मां अपने बेटे को फकीर नहीं बनाती। मैं तुझे योग की बात कर रही हूं, तेरा आत्मिक कल्याण हो जाएगा, उद्धार हो जाएगा। छोड़ राजशाही अंग वस्त्र जो भी हीरा मोती जवाहरात सब फेंके, अंग भभूत लगाकर और निकल पड़े। लंबी कहानी है। नारायण साकार की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार। हम आत्मा जी साथ संगत जी प्रत्यक्ष प्रमाण, मेरा इलाज ग्वालियर हॉस्पिटल में चल रहा है। ये पैर से मैं 5 मिनट खड़े नहीं हो सकता हूँ। ये साथ संगत जी, ये परमात्मा नहीं तो और क्या है? इतनी देर से मुझे खड़ा कर रहे हैं, मैं गिर नहीं पा रहा हूँ। और ये मेरे पास पर्चा है, डॉक्टर का देख लीजिए। जिसको विश्वास न हो वो ये पढ़ ले आके, इसमें तारीख भी पड़ी है साथ संगत जी।
यही परम ब्रह्म परमेश्वर है। मैंने इन्हीं परमात्मा को पूरे ब्रह्मांड में आग का गोला देखा है। और साथ संगत जी, एक बार कानपुर में परमात्मा का प्रवास था, तो साथ संगत जी परमात्मा शाम के टाइम आग के ऊपर ऐसे खेल रहे थे जैसे बच्चे गेंद खेलते, ऐसे प्रभु जी हमारे आग के ऊपर खेल रहे थे साथ संगत जी। और अब प्रमाण देने की क्या जरूरत है, मैं तो ये सत्य बस इतनी बात जरूर कहना चाहता हूँ, ज्यादा समय नहीं लूंगा, कि मेरे भाई ने मुझको भी भविष्य की तरह लात मार के निकाला था। मैं मरने जा रहा था, ये परमात्मा की ऐसी महात्मा जी क्या बता रहे हैं, त्रेता का लेख कहता है रावण के अनुज छोटे भाई विभीषण ने कहा जब भ्राताश्री, हे महाराज, आप सीता जी का हरण करके लाए हैं और सीता जी को शहर राम को सुपुर्द कर दो, नहीं ठीक नहीं होगा। इतनी बात सुनकर लेख कहता है लंकापति रावण ने अपना पैर, अपने लात मारी, विभीषण लुढ़क के सीढ़ियों से नीचे गिरे, उनका मुख भी चला गया। ऐसी स्थिति में विभीषण ने राम जी की शरण ली, और राम जी की शरण लेने के बाद, लंबी कहानी आप लोग जानते हैं, राम जी की शरण लेने के बाद लंका ध्वस्त हुई, लंकापति का नाश हुआ, और राम जी की शरण लेने के बाद विभीषण को लंका का सम्राट बना दिया। समझो साथ संगत जी, उसी प्रकार मैं मरने जा रहा था, मेरे भाई ने मुझे सब कुछ, मेरे धन दौलत व्यापार का सब कुछ छीन लिया और अपने नाम करा लिया, फर्म भी अपने नाम करा ली, और उसको एक सुई भी नहीं दी। माता पिता का सारा जेवर जट्टा बर्तन सब लेके भाग गया। ऐसी बातें करने का श्रीमान जी यहाँ समय नहीं है। इन बातों को करने के लिए प्राइमरी कक्षा चाहिए, ये प्राइमरी कक्षा नहीं है, इसलिए इन बातों का जिक्र न करें तो बेहतर होगा। साथ संगत जी, बस मैं मरने जा रहा था, साथ संगत जी सत्य के साथ में पहुंचा तो पहली बार में सिंहासन लगा हुआ था परमात्मा का। साथ संगत जी, इतने भयंकर वाइब्रेशन आ रहे थे आंखों में, नारायण साकार हरि के इतने भयंकर वाइब्रेशन आ रहे थे आंखों में। बस उसी वक्त से मैंने जान लिया मैं रो के हो रहा हूँ, मेरे आंखों से आंसू की धार चल रही थी, और मैं शर्मा रहा था कि पता नहीं मुझे ना कोई गंडा दे रहा है ना ताबीज दे रहा है, और मेरे आंसू के वारे बस मैंने जान लिया कि यही महाशक्ति है और कहीं नहीं है। साथ संगत जी, उसके बाद से तो परमात्मा ने वारे न्यारे कर दिए। साथ संगत जी, वारे न्यारे कर दिए। आज कानपुर रामा देवी हाईवे के किनारे 40 लाख का मकान मेरा पड़ा हुआ है। साथ संगत जी, ये परमात्मा का है, मेरा नहीं है। जो अगर भूल जाओ, नारायण साकार की संपूर्ण ब्रह्मांड ने सदा सदा के लिए जय जयकार हो। जो सार था दोषक व्यवस्था नहीं दिखाई दे रही, सब कुछ इधर उधर बिखरा हुआ दिखाई दे रहा था, और आयोजन चल रहा है, हम भी यहाँ रुके हुए। आयोजन नहीं होगा तो यहाँ भी रुकना संभव नहीं, आप समझ सकते हैं। और हमारा कोई स्वार्थ है, करोड़ों के महापुरुष आते हैं, सभी प्रकार के आते हैं, रुपया पैसा वस्तु पदार्थ सोना चांदी कोठी बंगला जमीन जायदाद हीरा मोती जवाहरात हमको जरूरत नहीं। ये भी आपने सुन लिया होगा, हमारे नाम दुनियावी तौर पर जो भी बिल्डिंग मकान जो भी जमीन जायदाद थी 24 मई
2003 को चैरिटेबल ट्रस्ट को सब समर्पित कर दी, दान कर दी, लिखित में रजिस्ट्री कराकर क्या रखा। ये शरीर भी नारायण हरि परमात्मा का हरकारा चौकीदार बन के काम कर रहा है। आपको जरूरत है तो देख लो, नहीं जरूरत है तो आप अपने घर के, हमारा घर तो कहीं है ही नहीं। नारायण साकार, बैठा लो महात्मा जी। नारायण साकार है कि संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार। जब बोलने वाला कोई महापुरुष हो, जब कचड़े में जाने लगे तो माइक हाथ से ले लेना चाहिए। काय के एडवोकेट हो यार, आप समझते ही नहीं। हाँ, इसी ये एक पल भी बर्बाद करने के लिए नहीं, एक एक सांस को सार्थक बनाओ। सांसा की कर आरती, कर जपात तो जाओ, परम तत्व को ध्यान धर, यही है मेरे सुबह। जो आपको मौका मिला है, ये अभी कुछ पहले कहा था, पिताजी के पिताजी नहीं रहे, पिताजी भी नहीं रहे, किस वक्त प्राणवायु निकल जाए कोई भरोसा नहीं। और ये सदकर्म कमा रहे हो, सत्य का साथ कर रहे हो, इसी से सदगति मिलने की पूरी उम्मीद है। अगर ये नहीं किया, तन के बवंडरों में फंसे रहे तो बाबूजी अनंत कालों तक पूरे हैं। फिर कर्म के आधार पर नाना प्रकार की योनियों में जाना ही पड़ेगा, अनंत अनंत कालों तक। आज मौका है, अपने को बचा लो, संभाल लो। ये मौका जो मेरा है, जो ईगो का नाम आता है, जो युग बीत गए उनमें नहीं मिला, इस युग में मिला हुआ है। तो सोच लीजिए, धराधाम पर नारायण साकार हरि परमात्मा की साकार में कहीं मौजूदगी जरूर है।